जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। वेरी हैप्पी थर्सडे। शुभ गुरुवार। आज बाबा का दिन है। वैसे तो सारे दिन बाबा के होते हैं, पर आज थोड़ा स्पेशल होता है क्योंकि आज हम बाबा को स्पेशली डेडिकेट करते हैं। तो बाबा का ध्यान कीजिए, उनमें मग्न रहिए और बिल्कुल बाबा के शेर बच्चे बनकर रहिए। डरिए मत किसी भी चीज़ से। आज का जो एक्सपीरियंस है बहुत प्यारी साई लीला है। देखिए, एक डिवोटी थी, वो मैम के जो मतलब उनके जो हस्बैंड थे वो बहुत बीमार हो गए थे। उन्हें डेंगू हो गया था और उसका मेडिसिन चल रहा था। अब डेंगू का जब मेडिसिन चल रहा था उसके बाद होता ये है कि उन्हें 5-6 दिनों के मतलब 3-4 दिनों के बाद उनका कफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब कफ़ इतना ज़्यादा बढ़ जाने के कारण उनका कोविड टेस्ट करवाया गया। जब कोविड टेस्ट करवाया गया तो वो उसमें पॉजिटिव आ गए और इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, एडमिट करवाया गया। और उसके बाद की स्टोरी तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं, क्योंकि इस कोरोना में क्या क्या दिन देखने पड़े हैं। मैं सच कहती हूँ, इस कोरोना में चाहे कुछ लोग बच गए, कुछ लोग अब हमारे बीच नहीं हैं, पर जिनके साथ साईं बाबा थे ना, वो इस बुरे फेज़ को भी पार कर पाए हैं। यही चीज़ रियलाइज़ करी गई है। कोई इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा, कोई अपनों को खो देने का दर्द देखा। मतलब क्या कह सकते हैं, पूरी दुनिया दर्द से कांप रही थी, पर जिसके साथ बाबा थे वही लोग आगे मूव ऑन भी कर पाए। तो ये जब इनके हस्बैंड को हॉस्पिटलाइज़ किया गया, उनकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, वो बहुत सीरियस थे। उसके बाद बोला गया कि इनका प्लाज्मा थेरेपी किया जाएगा ताकि ये ठीक हो जाएं। अब कुछ ब्लड सैंपल्स चाहिए थे, एंटीबॉडी चाहिए थी, बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। और जो उनको ब्लड चाहिए था, जैसा प्लाज्मा, जो भी रिक्वायरमेंट्स थे, तो पहले ब्लड मिलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। आप लोग को पता है, ऑक्सीजन खोजना, ब्लड खोजना कोविड के सिचुएशन में वो कितनी दर्दनाक चीज़ें थी। कोविड चला गया, कोविड के वेव्स चले गए, शायद फिर आए या बाबा करे कि अब ना आए, लेकिन उसका जो पेन है ना, वो अभी भी धीरे धीरे करके लोगों के सामने आ रहा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें स्टिल अनटोल्ड, मतलब अभी तक बहुत सी चीज़ें सामने आई ही नहीं हैं। तो धीरे धीरे करके स्टोरीज़ आ रही हैं, तब पता चल रहा है कि लोग कैसे कैसे वक्त देखे, कैसे कैसे गुजरे हैं। फिर लगता है कि अपना वाला दर्द तो कम ही है यार, दूसरे का सुनो तो। फिर इनका ये हुआ कि इनके हस्बैंड को हॉस्पिटलाइज़ किया गया। फिर ब्लड पहले मिल नहीं रहा था, फिर ब्लड मिला। फिर जब ब्लड मिला तो फिर उनको जो प्लाज्मा थेरेपी थी वो देनी शुरू कर दी गई। इधर ये बहुत रोई थी जिस दिन पहली बार प्लाज्मा थेरेपी का जिक्र हुआ था, और ये बाबा जी का, साई सच्चरित जी का सप्ताह पारायण जो है वो शुरू कर दी थी। सप्ताह पारायण यानी साई सच्चरित जी को 7 दिन में पूरा पढ़ लेना, अपनी मनोकामना को बाबा के समक्ष रख कर कि बाबा मेरा ये जो है ये फुलफ़िल हो जाए। तो ये अपने हस्बैंड के हेल्थ के लिए कर रही थी। इधर सर बहुत बीमार थे, और जब 5वां दिन होने को आया तो इन्हें लगा कि उस रात, जिस रात मतलब लास्ट अब नेक्स्ट डे होने वाली थी, तो वो सपने में क्या देखती हैं कि जैसे मूवीज़ में नहीं होता है कि ऐसे भगवान जी जो हैं वो अपना पाम्स ओपन करके रखे हुए हैं और वहाँ से आशीर्वाद देता हुआ जो पोज़ होता है वो रहता है और उसमें से रोशनी निकलती है। वैसे ही उन्हें एक स्वप्न दर्शन हुआ बाबा का। जिस दिन मॉर्निंग में उनका लास्ट थेरेपी होना था, उसके एक रात पहले वो सपने में देखी कि आशीर्वाद देते हुए बाबा आए और उनके हाथों से रोशनी निकली, और वो रोशनी सामने जाके एक बोर्ड पर पड़ी, और उस बोर्ड पर क्या लिखाया कि शनैः शनैः वो ठीक हो जाएंगे, यानी धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे। ये शनैः शनैः जो है ये संस्कृत वर्ड है। तो वो बाबा जी उनको लिखकर ये बताए कि ये धीरे धीरे जो है ठीक हो जाएंगे। तो ये बहुत खुश हो गए, इन्हें एक इंडिकेशन मिल गया। लेकिन जब प्लाज्मा थेरेपी हो गई, पूरा वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लेकिन उनका ऑक्सीजन लेवल 65 हो गया था, जो बहुत कम है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। उसके बाद डॉक्टर बोले कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमने जो करना था हमने सारे ट्रीटमेंट्स कर दिए, सारा सब कुछ कर दिया, अब वो ऊपर वाला चाहे तो रखे, नहीं तो हम क्या बोल सकते हैं हम। तो डॉक्टर्स हैड गिवन अप, उन्होंने कह दिया कि सारा सब कुछ हो गया। इधर बाबा का अश्योरेंस था कि वो ठीक हो जाने हैं, उधर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हो गया, हमने जो करना था वो कर दिया। तो ये देखिए, इंसान का मन है, परीक्षा कहते हैं ना बाबा, परीक्षा जब ले रहे होते हैं तो ऐसे मतलब पूरा पूरा का पूरा टेस्ट होता है। तो एक तरफ बाबा का एश्योरेंस था, एक तरफ सर की ऐसी हालत थी,
और मन जो है विचलित है, लेकिन अंदर सुकून भी है कहीं बाबा की वजह से। लेकिन फिर वो प्रश्न उठ रहे हैं, वो सवाल खड़े हो रहे हैं, वो सब कुछ सामने दिख रहा है, लेकिन फिर मन में कहीं शांति है कि चलो बाबा हैं। तो मतलब कहीं बाबा कहीं प्रॉब्लम, कहीं बाबा कहीं प्रॉब्लम, इंसान इसी बीच में रहता है, मन ही मन जूझते रहता है, मन ही मन फिर बाबा पे खुद को याद दिलाता है कि तू विश्वास रख, सब सही होगा। तो यही इनका भी चल रहा था। अब ये वापस परेशान थी क्योंकि कंडीशन सर की डिटेरियोरेट हो रही थी। उसके बाद फिर हुआ कि फिर बाबा उनके स्वप्न दर्शन दिए उन्हें। इधर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया था उसके बाद, और उस दिन वो क्या देखती हैं कि उनके हस्बैंड खड़े हैं और एकदम से उनके शरीर में ऑक्सीजन कम हो गया है, वो बहुत बीमार हो गए हैं, अब वो खड़े नहीं रह पा रहे हैं, अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और तभी बाबा आते हैं, बाबा आकर खड़े होते हैं और संभालते हैं, और बाबा के चेहरे पर एक बहुत तेज़ है, एक रोशनी है जो ये बता रही है कि ये बीमारी की क्या मजाल है, मतलब ये बीमारी की इतनी क्या औकात है, क्या तुम्हारे साईं से बड़ा है। ऐसा इनको वो जो बाबा का चेहरा था वो इनको ये समझा रहा था कि बीमारी की क्या मजाल है। बस यही एक सेंटेंस था जो उनको समझाया वो चेहरा बाबा का। इन्होंने सपने में ये सब कुछ देखा कि बाबा इस तरीके से उन्हें बोले हैं। एंड फिर उसके अगले दिन जहाँ ऑक्सीजन पड़ने के प्लाज्मा थेरेपी की बाद भी तबीयत ख़राब था, उसके बाद इस दर्शन के बाद एकदम से सर ठीक होने लगे, उनका 95 हो गया ऑक्सीजन लेवल। एंड देन डॉक्टर उनको बोले कि अब ये ठीक है, अब आप इनको जो सर हैं उनको अब आप घर ले जा सकते हैं। फिर उनका वो जो भी था सारा सब कुछ हुआ, फिर बाद में वो अच्छे से घर लेके आए। पूरी फैमिली इनकी कोविड पॉजिटिव हो गई थी, लेकिन बाबा की कृपा से सारे सभी लोग जो हैं वो फिर ठीक हो गए। अब ये कहानी जो है, शायद कहानी है या ये किसी की सच्चाई है, शायद 5 या 6 मिनट में मैं बोल गई और 5 या 6 मिनट में आप सुन गए। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि वो क्या वक्त बीता होगा, कैसे वो उस चीज़ को सफ़र किए होंगे। जब ऐसे कोई अपना होता है ना कि आप कुछ भी कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, जो कर रहे हो, पर उसके बावजूद एक तरफ ऑक्सीजन कम होना और आसपास उस वक्त कोविड के समय लाशें बिछ गई थी, तो वो देखकर मन कितना विचलित हो जाता है। और उस वक्त ना चाह कर भी अपने लोग भी आपको मदद करने नहीं आ सकते थे, क्योंकि हर कोई जो आए उसको कोरोना का डर है, कोई कोविड पॉजिटिव है, और लोग बस मतलब अपने अपने लोगों को ऐसे खो रहे थे ना जैसे हवा में उड़ता हुआ कोई पत्ता हो जो बस इस पल है अगले पल उड़ गया, इस तरीके से चीज़ें हो रही थी। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन था, पूरे फैमिली को कोविड, उसमें से एक इतना सीरियस जो हॉस्पिटलाइज्ड, लेकिन बाबा पकड़े हुए थे, उनका विश्वास पकड़ा हुआ था। और ये जो डिवोटी हैं, ये मैम, ये बाबा पे इतना विश्वास रखी, उन पे वो ट्रस्ट रखी, जिसकी वजह से बाबा को भी मदद करने आना पड़ा। अगर हमारा विश्वास इतना दृढ़ होगा ना, तो वो जो ऊपर में वहाँ वो बैठे रहते हैं ना भगवान जी, वो सब उतर के धरती पे आ जाएंगे, वो भाग के आएंगे। अगर हम पूरे विश्वास से उनको बुलाएंगे, तो जो बच्चा पूरे मन से पूरे दिल से बुलाएगा, बाबा कैसे और क्यों नहीं आएंगे। ये मेरा सवाल है उन सारे लोगों से जो परेशान होते हैं और मुझे कभी कभी मैसेज करते हैं कि मैं गिव अप कर चुकी हूँ, मेरा बाबा पर विश्वास नहीं है, या फिर मुझे अब जीने का मन नहीं करता है। अरे आप बुलाओ, तो पूरे दिल से बुलाओ, लेकिन उनके इरादों पर शक मत रखो। अपनी मर्जी बता दी, फिर चुपचाप पालथी मारो और बैठ जाओ, एक कोने में बैठ जाओ, नहीं तो तमीज़ से सोफ़ा पर बैठ जाओ और शांत रहो। जब बाबा को बोल दिया तो फिर उनको करने दो काम, आगे उनका है, वो करेंगे, पर उन पे विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए। मैं तो कहती हूँ ना, मौत को भी वो ज़िंदगी में बदल देंगे अगर विश्वास दृढ़ हो तो। बस यही था आज का एक्सपीरियंस। आप लोग भी अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ईमेल आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं, आप चाहे तो व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, 6206008273 है। और आप एक्सपीरियंस लिख के, ऑडियो वीडियो जैसे मन हो वैसे शेयर करें। ज़्यादातर लोग मुझे लिख के या फिर ऑडियो के फॉर्म में भेजते हैं, क्योंकि आई थिंक स्क्रीन पर आना किसी को पसंद नहीं है उतना। एंड कोई बात नहीं, कोई स्क्रीन पर आए या नहीं आए, कोई चेहरा हो या नहीं हो, बस बाबा की बातें होनी चाहिए, ठीक है। ओम साई राम। बाबा पे विश्वास रखिए, वो आपके साथ है।